आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, है ना? पुराने समय की पिक्चरों में क्या होता था, एक जो विलन होता था, है ना, वो क्या करता था, अपने गोरखों को भेज देता था कि जाओ हीरोइन को किडनैप कर लाओ। तो वो जाते थे, अब गए और उससे कहते लाल साड़ी पहने होगी, अब वो ओमनी लेके जाते थे, मंदिर की सीढ़ियों पे वो चढ़ रही है या उतर रही है, तो वहां से वो क्या करते थे, उन्होंने नहीं देखा उस हीरोइन को, लेकिन गोरखों ने नहीं देखा, लेकिन उसे विशेषता बता दी, डिटेक्टिव पोल खोलने का काम करता है, तो बता दिया कि वह जो लड़की होगी वो लाल साड़ी पहने, वो जाते थे और क्या करते थे, लाल साड़ी वाले को उठाकर लाते थे। ठीक है बेटा, तो ओमनी ओमनी चलती थी, आपको याद ओमनी, है ना? तो उसमें उठा के लेकर जाते थे और कभी-कभी गलत को उठा के लेकर चले जाते थे। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा जो क्लास है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बेटा आज की क्लास पूरी बेटा स्टोरी पे बेस्ड होगी, आपको समझ में आएगी। अगर आज तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में समस्या आती है तो आज ये समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला, और बहुत बेहतरीन ढंग से, जो कि ये मास्टर क्लास है, वन शॉट है, एक वीडियो में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। बेटा मास्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन जस्ट वन वीडियो मास्टर क्लास लेकर आया हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, बोलते हैं वीडियो देख लो ये वाली, नहीं तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको प्रॉब्लम जो आती थी वो आती रहेगी। तो बेटा चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे हर टॉपिक जो है वो स्टोरी पर बेस्ड होते हैं, तो ये कहानी के द्वारा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हमारा माइंड मैप देखिए क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा कितने प्रकार के हैं। तो आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रकार के क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी बेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब भाग, पार्ट्स मतलब भाग। जैसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है, शरीर के अंगों के नेम हम लोग बताते हैं, है ना, जैसे कि हैंड, थंब, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ऐसे ही बेटा ये एक बॉडी है, स्पीच एक क्या है बेटा, बॉडी है, एक बेटा स्ट्रक्चर है, एक बेटा स्टेटमेंट है, एक बेटा सेंटेंस टाइप है। वही के अंदर जो भी बेटा पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर वह बना होगा उसी को बोलते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उस स्टेटमेंट, उस बॉडी, उस स्ट्रक्चर के अंदर लल्ला 8 पार्ट्स काम करेंगे। कितने? 8, मतलब 8 पार्ट काम करेंगे उस स्पीच को बनाने में। कोई भी स्पीच, कोई भी लिटरेचर आप पढ़ते हैं, कोई भी बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं और वो स्टेटमेंट जो बनते हैं लाल, वह स्टेटमेंट बेटा इन 8 जो पार्ट्स होते हैं, इन 8 पार्ट्स से ही मिलकर बनते हैं। तो जैसे कि देखें बेटा पहला जो पार्ट्स है, पहला जो पार्ट्स है बेटा, ठीक है, तो एक माइंड मैप के रूप में देखें, यहां पे आपको दिया गया है, देखो क्या बेटा, नाउन, एंड फॉर नाउन, नाउन मिलेगा लाल, क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा और बेटा एडवर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा लाल? एडवर्ब मिलेगा। बेटा ये है क्या, कंजक्शन, ये है क्या, कंजक्शन, ये क्या है लाल, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रपोजिशन है बेटा, क्या है बेटा, प्रपोजिशन है, और ये है बेटा क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है बेटा? इंटरजेक्शन है। तो बेटा इनसे मिलकर क्या बना है हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ, कैसे क्या चीजें हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। स्पीच एक स्टेटमेंट, एक कथन, एक बेटा बॉडी, एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर कार्य करने वाले जो पार्ट्स जिनसे मिलकर वह बना है। जैसे एक पेन है बेटा, मान लो ये मार्कर है लाल, ये मार्कर है, तो ये 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ये पूरी एक बॉडी हो गई, ये एक पूरी बॉडी हो गई। मैंने कहा इस बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2, 1 और 2। इज दैट क्लियर? ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर बेटा, कोई भी स्ट्रक्चर बेटा है, उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर जो बना है वो पार्ट्स से मिलकर बना है, और वो ये 8 पार्ट्स हैं। तो बेटा चलते हैं अगले पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या चीजें हैं ये, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे पहले हम अपने थॉट्स पे बात करते हैं। लिखा है दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। या तो आप शिक्षा को अपने आप में इतना कर लीजिए कि आप इस दुनिया को बदल सकते हैं, नहीं तो अपने अंदर बदलाव कर लीजिए, इस दुनिया के अकॉर्डिंग बह जाइए, ठीक है। और ध्यान रखना, लोग पागलों को ही याद रखते हैं, क्योंकि जो इतिहास पढ़ते हैं वो होशियार होते हैं, जो इतिहास रचते हैं उन्हें पागल ही कहा जाता है। तो इट्स योर चॉइस, आपको क्या बनना है। लेट्स स्टार्ट। बेटा चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इंग्लिश हैज न्यूमेरस वर्ड्स, इंग्लिश के पास बेटा कई सारे शब्द, अनेकों शब्द होते हैं दैट सर्व अ पर्पस, जो एक पर्पस, एक उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं।
आउट ऑफ दोज, उनमें से बेटा क्या सम ऑफ द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जिसमें यूज किसमें किए जाते हैं, कुछ एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ बेटा एक्शन को एनहेंस करते हैं, कुछ बेटा नाम को बताते हैं, कुछ नाम को रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे शब्द बेटा जुड़ते हैं और बेटा इनको जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो ये बेटा 8 बेटा मिलते हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, जो कि एक पर्पस पर डिपेंड होते हैं, एक उद्देश्य, एक कार्यप्रणाली पर काम करते हैं, ये 8 होते हैं। कुल मिलाकर एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके अंदर क्या हो सकता है बेटा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, प्रपोजिशन हो सकती है, इंटरजेक्शन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो वही बात ये कर रहा है कि एक्शन को बताया जाता है, नाम को बताया जाता है, नाम को रिप्लेस किया जाता है, ये सारी चीजों पर ये बात कर रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मतलब समझ पाए हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉम्बिनेशन है, लाल क्या है, कॉम्बिनेशन है कई सारे शब्दों का, और जो कॉम्बिनेशन है कई सारे शब्दों का, और वो शब्द जो हैं वह प्रॉपर शब्द होंगे, चाहे वो नाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजक्शन होगा, जो कि एक पर्पस के लिए आए होंगे। ऐसा नहीं कोई सा भी वर्ड उठा लिया, कोई सा भी उठा लिया ना, जो एक पर्पस, एक उद्देश्य के रूप में वहां पर आए होंगे, जो उस स्पीच को बेटा क्या कर रहे होंगे, अच्छा बना रहे होंगे, सेंसिबल बना रहे होंगे। तो वही होता है बेटा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि अभी हमें पता है कि 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं लाल, 8 पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब कहानी सुनिएगा और कहानी के द्वारा भी हम समझते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा बेसिक समझें कि ये क्या है, उसके बाद हम डीप में चलेंगे बेटा। नाउन क्या होता है, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। बचपन से क्लास फर्स्ट सेकंड से यही रटते चले आए और अभी तक हम लोग यही रट रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप इसको थोड़ा वाइडली समझिए। नाउन एक्चुअली क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है बेटा, किसी भी चीज का नेम है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनको यदि बेटा हम किसी ना किसी नेम से जानते हैं तो वो नाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को बेटा 2 भागों में बांटा गया, प्रो प्लस नाउन। किससे बना है, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। ध्यान रखिए, प्रो प्लस नाउन। नाउन का मतलब आप समझते हैं संज्ञा होता है, ठीक है, और प्रो का मतलब होता है बेटा के लिए या के स्थान पे, के लिए या के स्थान पे। तो बेटा ऐसे वर्ड जो बेटा नाउन के स्थान पर या जो नाउन के लिए यूज होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा राम आगरा गया, राम ने ताजमहल देखा, तो मैंने बोल दिया राम आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। एक्चुअल में उसने कुछ है तो है नहीं, उसने एक्चुअल कौन है बेटा, है तो राम ही आगरा गया ना, राम ही ने ताजमहल देखा। तो मैंने दोबारा राम ना बोलकर उसने बोल दिया, यही क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर आ गया। बात क्लियर है। अब बेटा वर्ब क्या है, इन दोनों की करतूतें, नाउन और प्रोनाउन की करतूतें ही क्या कहलाएंगी, वर्ब कहलाएंगी। मतलब ये दोनों जिस प्रकार का एक्शन करेंगी वही एक्शन वर्ड क्या होता है बेटा, वर्ब होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, है ना। वर्ब क्या है बेटा, एक एक्शन को बताती है। क्या बताती है बेटा, एक्शन। अभी तो ऊपर ऊपर डिजाइन कर रहे हैं इसको बेटा। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब बेटा आपकी वर्ब की बेटा क्वालिटी को बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है कह सकते हैं। और बेटा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस के बारे में यहां पर उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बेटा हमें डिटेल जानकारी देता है। क्या देता है बच्चा, डिटेल जानकारी देता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है या क्वालिटी को बताता है। किसकी बेटा, हमारे नाउन या प्रोनाउन की। किसकी बेटा, हमारे नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है। प्रपोजिशन क्या है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई, प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर ऑफ अ नाउन एंड शो द रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंस, बिटवीन टू क्लॉजेस, है ना। ये कह सकते हैं कि आप प्रपोजिशन, टू क्लॉजेस नहीं कह सकते, प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर ऑफ अ नाउन एंड शो द रिलेशन विद द होल सेंटेंस। ये चीज ठीक रहेगी कि प्रपोजिशन क्या है बेटा, आपके बेटा सेंटेंस में नाउन से पहले यूज आकर पूरे आपके सेंटेंस से रिलेट कराती है ना, वही प्रपोजिशन कहलाती है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन बेटा आपका ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या है बेटा, ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड। कैसा वर्ड है बच्चा, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन देखिए, थोड़ा कंजक्शन पे बात करें तो कंजक्शन बेटा क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। मतलब कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और क्लाउजेस। मतलब बेटा ये जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है लल्ला, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का। क्योंकि ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को क्या करता है बेटा, जोड़ता है। मतलब ये ऐड करता है। क्या करता है बच्चा, ऐड। अब देखो इसको मैं अपनी भाषा में कहूं बेटा, तो इसको मैं अपनी भाषा में फेविकॉल कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चा, फेविकॉल। फेविकॉल क्यों, ये दो शब्दों से बना है, को प्लस जंक्शन से। किससे बना है बच्चा, को प्लस जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन बेटा एक ऐसा स्थान,
आपने देखा कुछ स्टेशन पे जंक्शन लिखा होता है, ठीक है, तो जंक्शन क्यों? जंक्शन बेटा एक ऐसा स्थान, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, एक ऐसा स्थान जहां पे दो या दो से अधिक रास्ता एक जगह से होकर जाते हैं। मान लो यहाँ से आप जा रहे हो इधर इलाहाबाद वाले रूट पे, यहाँ पे आप आगरा वाले रूट पे जा रहे हो, यहाँ पे ग्वालियर जा रहे हो, है ना, यहाँ पे आप मैनपुरी वाले रूट पे जा रहे हो। कई रास्ते, दो या दो से अधिक रास्ता जहां पर एक जगह पर आकर जुड़ जाते हैं उसे ही हम जंक्शन कहते हैं। दो या दो से अधिक ट्रेन या लाइंस जब एक जगह पर आकर जुड़ती है उसी को जंक्शन कहा जाता है। ऐसे ही लाल जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ इंटरजेक्शन। यह बेटा क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, अचानक से आने वाली फीलिंग को, चाहे वो दुख की हो चाहे वो सुख की हो। चलिए अब इस पे इतनी कहानी आपको ये समझ में आई कि ये क्या चीजें थी। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि हम स्टोरी की तरफ चलेंगे। ये आपको ओवरव्यू था, अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, अपनी कहानी की तरफ। इसको कैसे समझेंगे? यह एक फैमिली है, इस फैमिली में बेटा 8 मेंबर है। कितने मेंबर है लाल? 8 मेंबर है इस फैमिली। कितने मेंबर है लल्ला? 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर है बच्चा? 8 मेंबर इस फैमिली में है। इज दैट क्लियर? 8 मेंबर इस फैमिली में है। तो पहला बेटा नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो बेटा ध्यान रखो, नाउन और प्रोनाउन ये मम्मी पापा हैं इस फैमिली के, ये मम्मी पापा। कौन? नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब और एडवर्ब क्या है? बच्चे हैं। वर्ब और एडवर्ब क्या है? इस फैमिली के 2 बच्चे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव बुआ जी हैं। सुनो, ये क्या है? मम्मी है, ठीक है। ये क्या है? पापा हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये इस घर का लड़का है, ठीक है ना। और ये इस घर की लड़की है। इस घर की क्या है? ये लड़की है, ठीक है। ये कौन है लाल? ये इस घर की कौन है? बुआ जी। कौन है बेटा? बुआ जी, ठीक है। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन और कंजक्शन, ये दादा दादी है। ये क्या है? दादा दादी। कंजक्शन मान लीजिए दादी, कंजक्शन मान लीजिए दादी, ठीक है। और दादाजी क्या है? प्रपोजिशन। दादाजी क्या है? प्रपोजिशन। इंटरजेक्शन कौन है? लल्ला पड़ोसी भी तो काम आएगा, तो ये पड़ोसी है, पड़ोसी का काम है, पड़ोसी भी तो आएगा, ठीक है। ये पड़ोसी है आपका, क्लियर? अब देखिए है क्या, या इसको रिलेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा एक फैमिली में इतने लोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए मम्मी और पापा, नाउन और प्रोनाउन क्या है? मम्मी और पापा, ठीक है। अब होता क्या है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है? मम्मी और पापा है बेटा। तो नाउन बाहर का काम कौन करता है? बाहर का काम कौन करता है? पिताजी करते हैं। मोस्टली कौन करते हैं? पिताजी करते हैं, है ना। तो बेटा काम वो भले ही घर का है, लेकिन अगर सामान भी कुछ लेने जाना होता तो कौन जाता है? पिताजी जाते हैं, मतलब बाहर का काम भले ही घर का है, लेकिन नाउन के स्थान पर कौन जाता है बेटा? प्रोनाउन जाता है। बात क्लियर है? अब यहां पर आ जाओ, क्योंकि ये लोग हेड हैं, ये लोग क्या है? हेड है। तो बेटा नाउन और प्रोनाउन ही क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बनते हैं। वर्ब इस घर का बच्चा है, लड़का है, जो खेल कूद करता रहता है, मतलब एक्शन करता रहता है, कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, खेलता कूदता रोता गाता सब इसका काम है, एक्शन करता रहता है। अब ये इस घर की बहन है, जो क्या करती है? जो क्या करती है बेटा? इस वर्ब को बेटा मॉडिफाई करती है। इस वर्ब को क्या करती है? मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब इसको सुधारती रहती है। इसको क्या करती रहती है? सुधारती रहती है। घर की बहन होती है ना, अपने भाई को क्या कहती है? अगर वो कुछ सुर कर रहा है या उदम कर रहा है, क्या कहती है? पापा इसके कहने जा रहे, मम्मी इसके कहने जा रहे, नहीं मानोगे सुधर जाओ। तो बेटा ये क्या करती है? ये बहन क्या करती है बेटा? मॉडिफाई करती है। किसको बेटा? वर्ब को। अच्छा एडजेक्टिव क्या है? ये बुआ जी है, ठीक है। अच्छा बुआ जी का काम क्या होता है? अपने भैया की, अपने भाई की क्या करना? तारीफों करना, या उनके बारे में अधिक जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं को होगी क्योंकि ये इनकी बहन है। तो बेटा एडजेक्टिव क्या करता है? ये डिटेल जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? डिटेल जानकारी देता है। किसकी बेटा? नाउन या प्रोनाउन की अधिक जानकारी किसके पास होगी? बुआ जी के पास होगी। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं, ये एडजेक्टिव जो होती है पोल खोलने वाला होता है। पोल खोलने वाली शब्द, पोल खोलने वाला। कैसे बेटा एडजेक्टिव कैसे होता है? पोल खोलने वाला। मतलब एडजेक्टिव क्या करता है? अधिक से अधिक जानकारी देता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे मैंने कहा बेटा आपको पिताजी ने दिए क्या? 100 रुपए दिए या 2000 ले लो। 2000 रुपए दिए कि जाओ स्टेशन पे जाओ, एक अंकल जी आएंगे उनको ये दे देना। तो उनको जब आप देने जाओगे 2000 रुपए, तो बेटा आपको नहीं पता वो कौन है, तो वहां पर एडजेक्टिव काम करे। पिताजी को आपने फोन लगाया, किसे दे दें 2000 रुपए? किसे दे दें? तो पिताजी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति क्या है सबसे लंबा हो उसको दे दीजिए। तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? लंबाई वाली विशेषता हो गई। तो एडजेक्टिव का काम करता है, ये पोल खोलने का काम करता है, डिटेल जानकारी देता है। बात क्लियर है? कैसी जानकारी देता है बच्चा? डिटेल जानकारी देने का काम एडजेक्टिव करता है, ठीक है। अब प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन बेटा क्या है? प्रपोजिशन जो है वो दादाजी है। मतलब इस घर पे
कोई भी बेटा इस घर पर कोई भी आपदा आए, सबसे पहले कौन खड़े मिलेंगे? दादाजी। सबसे पहले इनके आगे कौन खड़ा मिलेगा? दादाजी। और बताएंगे कि मेरा परिवार है, और बताएंगे क्या? मेरा परिवार है। मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपनी स्थिति को ले लेना और पूरे सेंटेंस से अपना रिलेशन बताना। अच्छा, कंजक्शन दादी जी, कंजक्शन दादी जी कैसे? जब भी मम्मी पापा इन दोनों में क्या हो जाए बेटा? झगड़ा हो जाए तो काम कौन करता है? जोड़ने का काम कौन करता है? दादी। जोड़ने का काम कौन करता है? दादी। मतलब सीधी सी बात ये समझिए कि कंजक्शन का काम क्या है बेटा? जोड़ने का काम है। कंजक्शन का काम क्या है बेटा? जोड़ने का काम है। कंजक्शन का काम कैसा है बेटा? जोड़ने का। ज्वाइनिंग वर्ड्स है। कैसा वर्ड्स है बेटा? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, अब आ जाओ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या? पड़ोसी। ये एक्सप्रेशन देते हैं सडन, अचानक से उत्पन्न वाले, चाहे वो दुख का हो चाहे वो खुशी का हो। आपके यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे इनके यहाँ कैसे, तो ये क्या है? पड़ोसी या रिलेटिव मान लीजिए आपने, जो क्या है बेटा? इंटरजेक्शन, जो अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स को बेटा बताते हैं। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। फिर से एक बार देखिए, नाउन और प्रोनाउन क्या है? मम्मी और पापा हैं, वर्ब इस घर का बेटा है और एडवर्ब उस घर की बेटी है। वर्ब एक्शन करता रहता है कुछ ना कुछ, और एडवर्ब इसको मतलब इसकी बहन जो हुई यह बेटा क्या करती रहती है? इसको सुधारती रहती है, मॉडिफाई करती रहती है। एडजेक्टिव इस घर की बुआ जी, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। मेरे भैया बहुत बढ़िया, मेरे भैया बहुत बढ़िया, मतलब अपने नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं बेटा? विशेषता बतलाते हैं। प्रपोजिशन क्या है लाल? नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अपना स्थान ले ले, मतलब दादाजी कोई भी समस्या आ जाए तो वो पहले खड़े हैं, परिवार मेरा है, उनके नाम से ये वजूद है इस परिवार का। कंजक्शन दादी जी, जो कि मम्मी पापा में अगर फूट हो रही है, मतलब जोड़ने का काम किसका है? कंजक्शन का। इंटरजेक्शन के आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको सबसे ज्यादा समस्या अचानक से ये कैसे हो गया, है ना? तो बेटा ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी कहानी। इतना आपको समझ में आई थिंक आया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारे एक एक पॉइंट डिटेल में, ठीक है, स्टोरी हुई वहां पे समाप्त। अब आप समझ गए होंगे नाउन क्या है। मैंने कहा नाउन, जो भी आप किसी ना किसी चीज को आप नाम से जानते हो वो नाउन है बेटा, ठीक है ना? आपको देखिए अभी पूरा समझ में आएगा बेटा, चीजें बिल्कुल क्लियर कट चीजें। देखिए नाउन क्या? अ नाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर आइदर अ रियल थिंग। एक नाउन उस तरीके का शब्द जो बेटा या तो किसी वास्तविक वस्तु के साथ रहता है, या कोई भी एक आइडिया होता है, एक विचार होता है, उसके साथ खड़ा रहता है। दिस कैन इंक्लूड लिविंग बींग्स। इसके अंदर लिविंग बींग्स बेटा शामिल होते हैं। लोकेशंस मतलब जगह, स्थान, आपने वही डेफिनेशन पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस मतलब लोकेशन, स्थान, ठीक है। और एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी भी ये चीजें आप सीधा समझिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी शब्द का यदि नाम है तो वो नाउन है। नाउन कैन एक्ट एज आइदर द सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी पहले ही बताया था कि नाउन जो है बेटा वह या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकती है या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकती है, एक सेंटेंस में, फ्रेज में और क्लॉज में। बात क्लियर है? तो नाउन का मतलब समझ में आया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी शब्द का नाम है वो नाउन है। नाउन जो है वो क्या, किस तरीके का शब्द है? जो कंडीशंस, आइडियाज, लिविंग बीइंग, लोकेशंस, इन सब पर बात करता है, इन सब के बारे में बताता है। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। इतनी बात समझ आई? एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं लाल, एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए इसका फंक्शन है, क्या कार्य करता है। तो जैसे कि अभी बताया, रेफर टू अ ऑब्जेक्ट्स और पीपल। यह बेटा पीपल के बारे में बताता है, मतलब लोगों के बारे में, या सीधा नाम के बारे में बताता है। क्या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे हाउसेस, चेयर, रिचर्ड, ये सब क्या है बेटा? नाउन है। एग्जाम्पल से देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा? हाउसेस आर कॉस्टली, है ना? तो हाउसेस में क्या है बेटा? नाउन है। दिस चेयर, चेयर क्या है बेटा? इसमें नाउन है। रिचर्ड क्या है बेटा? नाउन है। ये सब क्या है बेटा? नाउन है। इतनी बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आ जाओ प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। किससे बना? दो शब्दों से मिलकर। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, मैंने बताया था बेटा अभी। प्रो प्लस नाउन। किससे बना है बेटा? प्रो प्लस नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा, प्रो का मतलब के स्थान पर या के लिए। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए यूज होते हैं वही क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। यह बेटा एक समझिए इमेजिनेशन है। इस दुनिया में प्रोनाउन नाम का कुछ है नहीं, ये सब फर्जी है, इमेजिनेशन है, ये काल्पनिक नाम है। कैसा नाम है अल्लाह? ये काल्पनिक नाम है। कैसा नाम है? काल्पनिक नाम है। काल्पनिक नाम है। कैसा नाम है बच्चा? काल्पनिक, इमेजिनरी नेम है, कुछ है नहीं एक्चुअल में। कोई आपको देखे, अब आप कह दो कि घर में कह दो कि मम्मी वे आए थे, अब वे कौन वे आए थे? कोई जानकारी मिल रही क्या? नहीं मिल रही है। वे कौन है? वे पता ही नहीं है। तो ये काल्पनिक नाम है। इससे पहले हमें पता होगा कि कोई ना कोई नाउन
होगा। तो हम कहते मामा जी आए थे, फिर मामा जी के साथ मौसा जी भी आए थे, वे फल लाए थे। तो समझ जाएगी फल कौन लाया था, मामा जी मौसा जी लाए थे। कहने का मतलब हम कहते वे फल लाए थे तो चाट ही पड़े तुरंत, है ना। क्या वे कौन, तो ये इमेजिनरी नेम है, एक्चुअल इस दुनिया में कुछ है नहीं। इसको हिंदी में बोलते हैं लल्ला क्या, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सर्वनाम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सबका नाम। ये बेटा सबका नाम है, किसी ने इसको खरीद नहीं रखा है, सरकारी नाम है। जैसे मैंने कहा राम आगरा गया, राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, ठीक है। और बेटा एंड ही शादा ताज, उसने क्या देखा, ताजमहल देखा। उसने क्या देखा, ताजमहल देखा। तो यहां पे ताजमहल किसने देखा, राम ने ही तो देखा है, तो राम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ही। अब मैंने यहां लिख दिया क्या, श्याम वेंट टू आगरा एंड ही शाद ताज। अब यहां पे ताज राम ने नहीं, इस वाले सेंटेंस में श्याम ने देखा है। किसने देखा है, श्याम ने। मैंने लिख दिया गोलू वेंट टू आगरा एंड ही शाद ताज। मतलब देख रहे हो मैं सबके लिए क्या लगा रहा हूं बेटा, ही लगा रहा हूं। तो ये सबका नाम है, सबके लिए लगा रहा हूं ही, ये सबका नाम है। किसी ने खरीद नहीं लिया कि राम के लिए ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ये सबका नाम है, सबके लिए लगेगा बेटा, सरकारी व्यवस्था है, सब फायदा इसका उठाएंगे। तो प्रोनाउन ये है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन पे चलते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। यह बेटा जो प्रोनाउन होता है यह किसका, नाउन का स्थान लेता है। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक अ नाउन, और उस समूह का स्थान लेता है जो बेटा किसके बारे में, नाउन के तरह एक्ट कर रही हो। कुल मिलाकर नाउन के स्थान पर आने का काम करता है। दुनिया की अंग्रेजी से हमें मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई। क्यों आता है, क्योंकि बेटा जो लैंग्वेज होती है उसको बेटा हम बार बार अगर एक ही शब्द बोलेंगे तो इरिटेटिंग होने लगता है। लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए हम उसको रिपीटेशन को हटा देते हैं उस वर्ड। मैंने कहा कि श्याम आगरा गया, श्याम ने ताजमहल देखा, ताजमहल देखकर श्याम घर आया, घर आकर श्याम ने खाना खाया, खाना खाकर श्याम फिर खेलने चला गया। बार बार श्याम हमें क्लिक हो रहा है तो इरिटेटिंग होने लगेंगी चीजें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बेटा रिप्लेसेस ऑफ अ नाउन, जैसा कि अभी बताया कि नाउन के स्थान पर आने का काम प्रोनाउन करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। यू, ही, इट, यू आर काइंड। यू क्या है, प्रोनाउन है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, है ना। और ही इज इंटेलिजेंट, ये सब क्या है बेटा, प्रोनाउन है। क्या है लाल, प्रोनाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें मिला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में जानकारी। एडजेक्टिव मैंने क्या कहा, जो डिस्क्राइब करता हमारे नाउन ऑफ प्रोनाउन का, ये बुआ जी का काम करती हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन ऑफ प्रोनाउन। नाउन ऑफ प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देती हैं। इट्स मेन पर्पज इज टू गिव मोर डिटेल। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक जानकारी देना। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द नाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, उसके गुण को बताना, उसकी विशेषता को बतलाने का काम एडजेक्टिव का होता है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, है ना। पुराने समय की पिक्चरों में क्या होता था, एक जो विलन होता था, है ना, वो क्या करता था, अपने गुरखों को भेज देता था कि जाओ हीरोइन को किडनैप कर लाओ। तो वो जाते थे, अब गए और उससे कह दिया लाल साड़ी पहने होगी। अब वो ओमनी लेके जाते थे, मंदिर की सीढ़ियों पे वो चढ़ रही है या उतर रही है। तो वहां से वो क्या करते थे, उन्होंने नहीं देखा उस हीरोइन को, लेकिन गुरखों ने नहीं देखा, लेकिन उसे विशेषता बता दी। एडजेक्टिव पोल खोलने का काम करता है। तो बता दिया गया कि वह जो लड़की होगी वो लाल साड़ी पहनी हो। वो जाते थे और क्या करते थे, उस लाल साड़ी वाले को उठाकर लाते थे। ठीक है बेटा, तो ओमनी चलती थी, आपको याद हो ओमनी, है ना। तो उसमें उठा के लेकर जाते थे और कभी कभी गलत को उठा के लेकर चले जाते थे। बात क्लियर। तो पोल खोलने का काम यहां कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ये डिस्क्राइब नाउन, नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करती है। जैसे सुपर, ब्लू, स्मॉल। सुपर बाइक्स आर एक्सपेंसिव, तो सुपर ब्लू सीट्स आर फॉर किड्स। ठीक है, तो ये ब्लू क्या होगी बेटा, ये विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उसके बारे में और अधिक जानकारी। अच्छा वर्ब देखो, वर्ब क्या बेटा, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है तो अ वर्ब इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, जो बेटा एक्शन को बतलाती है, कंडीशन ऑन अपीयरेंस। इट टेल्स अस व्हाट हैपेंस टू समवन, कि क्या हो रहा है किसी के साथ। और बेटा समथिंग डज, और कोई क्या कर रहा है। मतलब नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि बेटा नाउन और प्रोनाउन ही क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। इन्हीं के द्वारा जो करतूते हैं बेटा, मतलब जो ये एक्शन करेंगे, वही एक्शन जो करेंगे वही एक्शन वर्ड क्या है बेटा, वही एक्शन वर्ड क्या है लाल, वर्ब है। बात क्लियर है कि नहीं है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे प्लेइंग, स्लीप, ये सब क्या है, तो ये एक्शन को बताते हैं। प्लेइंग, वॉकिंग, राइट, वी आर प्लेइंग, तो प्लेइंग इसमें वर्ब है। आई एम वॉकिंग, वॉकिंग इसमें क्या है, वर्ब है। आई लाइक टू राइट, तो बेटा लाइक भी वर्ब है और यहाँ पे टू राइट इन्फिनिटिव केस है। बात क्लियर है, ये भी वर्ब का काम करती है।
इतनी बात समझ में आई बेटा, आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा एडवर्ब। एडवर्ब जैसा कि मैंने बताया था ये पहन का काम करती है। एन एडवर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ड, उस तरीके का शब्द है यूजुअली चेंजेस और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो बेटा क्या करती है वर्ब में बदलाव लाने की कोशिश करती है या वर्ब में कुछ ऐड करती है वर्ब की मीनिंग में। और एडजेक्टिव के अनदर एडवर्ब अ डिटरमाइनर, अ क्लाउज, अ प्रपोजिशन और इवन अ होल सेंटेंस, मतलब कि पूरे सेंटेंस पर बेटा ये प्रभाव डालने की कोशिश करती है। एडवर्ब्स ऑफन डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, एडवर्ब अक्सर बताती है कैसे चीजें होती हैं, वेयर इट हैपेंस, जहां पर ये हुई हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए, इतनी बड़ी कहानी से मतलब ये समझे कि जो बेटा वर्ब की विशेषता बताए, जो बेटा वर्ब की क्वालिटी बताए, ऐसे समझिए जो वर्ब की क्या बताए बच्चा, क्वालिटी बताए, और आपके एडजेक्टिव को भी क्या करे, मॉडिफाई करे। क्या करे बच्चा, मॉडिफाई करे, या एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाई। बात क्लियर है। जैसे मैंने कहा ही रन्स, वह भागता है, लेकिन मैंने कह दिया ही रन्स फास्ट, वह तेज भागता है, तो फास्ट इसमें एडवर्ब हो जाता है। मैंने कहा कि वह सुंदर है, मैंने कहा वह सुंदर है, तो बेटा सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने कह दिया, आपने कहा इसमें सुंदर क्या बात, मैं भी सुंदर हूं, तो बेटा इसमें ये कह दिया जाए सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बात क्लियर, जिसने आपके एडजेक्टिव को भी फेल कर दिया, एडजेक्टिव की विशेषता बतला दी, है ना। एग्जांपल समझिए लाल, साइलेंटली, केयरफुली, सी इंटर्ड द रूम साइलेंटली, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। यहां पे केयरफुली ये क्या है, एडवर्ब है। आगे चलते हैं लाल, प्रपोजिशन, ये भी बेटा क्या दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रपोजिशन भी किससे बना, दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति, पोजीशन का मतलब लल्ला स्थिति या स्थान, या स्थान, प्री का मतलब के पहले, के पहले, के पहले। बेटा ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपनी स्थिति ले लेते हैं और पूरे सेंटेंस से क्या बताते हैं, अपना रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चा, अपना रिलेशन बताते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। और क्या बताते हैं, अपना रिलेशन बताते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। यही कह रहा है, प्रपोजिशन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और लिंक्स वर्ड्स, स्पेशली नाउन और प्रोनाउन or adjective that come after it. These words help indicate things like location, movement और direction. कुल मिलाकर रिलेशन बताने का काम यह करता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बेटा by, on, around, the ball is on the ground, तो the ground क्या है बेटा, नाउन है, ठीक है। by the chair, chair क्या है, नाउन से पहले आकर उसकी स्थिति बता रहे। she went around, around क्या है बेटा, आपका प्रपोजिशन है, और लेक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आकर अपनी स्थिति लेता है और पूरे सेंटेंस से रिलेशन बताता है। आगे चलते हैं बेटा, कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको बताया था, कंजक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको बताया था लल्ला क्या होता है, फेविकॉल, मतलब जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और किसको जोड़ेगा बेटा, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, क्लॉजेस को जोड़ने का काम क्या करता है, कंजक्शन करता है। कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट लिंक्स टुगेदर क्लॉजेस, सेंटेंस और वर्ड्स। कंजक्शन कैन बी यूज्ड बाय अलोन इन पेयर्स। कहने का मतलब यह है, कंजक्शन दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है या क्लॉजेस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, यह बेटा फेविकॉल है, समझिए। आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं बेटा। एंड व्हाट दो आफ्टर दिस जॉइंस क्लॉज और सेंटेंस, जोड़ने का काम करता है। डू यू लाइक कॉफी, और तो और इसमें क्या है बेटा, और इसमें क्या है लाल, और इसमें कंजक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंजक्शन। आई एम रेजिंग अ कैट एंड अ डॉग, ठीक है। तो एंड इसमें क्या है बेटा, कंजक्शन, जो कि जोड़ रहे, कॉफी और टी को जोड़ रहे, कैट और डॉग को जोड़ रहे, समान तरीके की चीजों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। इन पे हालांकि डिटेल क्लास चलेगी, एक एक चैप्टर वाइज प्रॉपर उठाएंगे। आपका कमेंट मुझे बताएगा, प्रॉपर उठाएंगे, जिसमें सिंटैक्स, एडिटिंग, एरर डिटेक्शन, है ना, इनको पढ़ेंगे प्रॉपर चैप्टर वाइज। काफी रूल चलेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। अभी तो केवल आप इनको समझ पाएंगे चीजें हैं क्या। इंटरजेक्शन देखिए, इंटरजेक्शन जैसे कि मैंने कहा, यह विस्मय मतलब आश्चर्य को बताता है, अचानक से होने वाले। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, जो बेटा अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स को बताते हैं। लाइक सैडनेस, जैसे कि दुख, और खुशी, चाहे खुशी की बात है अचानक से, जैसे हम लोग हुर्रा, एलास, ओ वाओ, ब्रावो, ये सब क्या है बेटा, इंटरजेक्शन है। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल क्या कहता है हमारा बेटा, तो सो एक्सक्लेमेशन है, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य में बताता है। ओ वाओ, एलास, हुर्रे, वाओ शी इज ब्यूटीफुल, वाओ, तो ये क्या है बेटा, एक्सक्लेमेशन। वाओ ही इज गुड एट कुकिंग, हुर्रे, तो ये सब क्या है बेटा, एक्सक्लेमेशन है।
है ना, इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, मतलब विस्मय मतलब आश्चर्य से, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, ठीक है, उसमें बात ये करते हैं। आगे चलते हैं बेटा। तो ये था बेटा पूरा आपका चैप्टर। अब हमारा यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें मैंने आपको पूरा डाला है ये चार्ट, जिसमें आप एक समराइज रूप में है, वो तो डिटेल था, ये समराइज रूप में है। नाउन, नाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट और पीपल को रेफर करता है, जैसे कि एग्जांपल विंडो और बाइक, ये सेंटेंस दिए हैं। बाइक और विंडो इसमें क्या है बेटा, नाउन है। प्रोनाउन बेटा नाउन के स्थान पर आता है, रिप्लेसेस ऑफ अ नाउन, ही, इट, यू, आई, वी, ये सब ही और इट इसमें प्रोनाउन है। ऐसे बेटा एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, नाउन। एक्चुअल प्रोनाउन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोनाउन बेटा है तो नाउन का ही हिस्सा, क्या हिस्सा क्या, वो कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, ये मान लीजिए, ठीक है। प्रोनाउन जो है एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। तो वंडर, ग्रे, क्लास, ये सब दिया हुआ है बेटा, ठीक है। वर्ब जो कि एक्शन को बताती है, प्लेइंग और रनिंग, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। ये चार्ट पूरा बेटा बना हुआ है, आपको अगर देखना है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल लिंक में आपको मिल जाएगा, ये पूरी पीपीटी में वहां डाल दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एडवर्ब क्या कहते हैं, डिस्क्राइब, वर्ब को डिस्क्राइब करती है और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, जैसे स्लोली, टू, वेरी, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है स्लोली और टू, ये एडवर्ब है। प्रपोजिशन बेटा जो कि नाउन को लिंक करती है दूसरे वर्ड के साथ, कहने को ना नाउन से पहले आकर स्थिति लेती है, जैसे ऑन और अंडर, ठीक है, अंडर और ऑन, ये क्या है हमारे प्रपोजिशन। कंजक्शन बेटा जॉइंस क्लॉजेस, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, बट और आफ्टर, ठीक है, जैसे यहाँ पे बट है, यहाँ पे आफ्टर है, क्लियर है। इंटरजेक्शन क्या है बेटा, इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन को बताता है, अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव, हो, एलास, हुर्रा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ये बेटा डिटेल एक चार्ट के रूप में समराइज करके लाया हूं, आपको समझ में आया होगा, तो आप मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और एक ये पूरा विद एग्जांपल सब कुछ इसमें दे दिया है, और एक फ्लो चार्ट ये आप देख सकते हैं, वही वाली बात जो अभी इसमें थी वही है। सिंपल रिफर्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यूज प्लेस ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन के स्थान, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर आता है। एडजेक्टिव बेटा नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब होल सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करता है, कौन, एडवर्ब। वर्ब क्या है, जो कि एक्शन बताता है ना, एक्शन वर्ड है इन दोनों के एक्शन को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बनने की क्षमता रखते हैं। प्रपोजिशन क्या है बेटा, नाउन से पहले आकर स्थिति लेना और पूरे सेंटेंस के साथ, देखो यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो बचा हुआ सेंटेंस उसके साथ रिलेशन बताना। कंजक्शन बेटा कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन क्या है बेटा, जो कि एक्सप्रेशन देता है, सडन मूवमेंट, सडन फीलिंग को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये स्टोरी कैसी लगी आपको फैमिली वाली, तो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता दोस्त, सपनों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो बेटा आप मुझे बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास कैसी लगी है। ये पीपीटी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें वहां मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।